ओके जी जनाब, वेलकम बैक। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ जी अपना क्रम्बलिंग व्लॉग। तो मैंने कहा कि चलो अब क्रम्बलिंग व्लॉग शुरू कर लेते हैं, बिकॉज़ मैंने क्लीनिंग कर ली और 30 मिनट का इतना लंबा मैंने व्लॉग बनाया उसका। ठीक है, अब हम इसका करते हैं जी क्रम्बलिंग व्लॉग शुरू। ग्लव्स उतार लो। अच्छा, किसी ने कहा था कि लोशन लगा के क्रम्बलिंग नहीं किया करें, हाथों पे चिपक जाता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों को पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो लोशन लगा के जब आप मेरे को होता था पसीना आया, जब आप क्रम्बलिंग करते हो ना, तो उसमें उससे ये पता क्या होता है, उससे ना ये होता है कि आप के जो हाथों के ऊपर जो है ना एक लेयर बन जाती है, बस लेयर। जब आप हाथ धोते हो तो वो लोशन के साथ फ़ौरन उतर जाती है। ये हमारा चिप्स पाउडर है। कब से सन्नाटा था और जैसे ही मैंने ये व्लॉग ऑन किया ना, साथ ही चेंज ही शुरू कर दिए इस बंदे ने। क्या करें यार, गिव मी एन आइडिया। मैं ना अपनी छत समेटने की सोच रही हूँ, क्योंकि बादल बादल महसूस हो रहे हैं मुझे। तो आज वो ना हो रात नूं नेड़ी नूरी आवे। ओके, हम अपने अगले वाले टेक्सचर की तरफ चलते हैं। दिस वन, इसकी क्रम्बलिंग करते हैं। इसके ग्लास की नहीं करती, इसकी शेप्स की क्रम्बलिंग करती हूँ, क्योंकि ये ड्राई है। हवा तेज़ है, चीज़ां चुकनी ही पैनी है यार। ये जो गर्मियों में बारिश होती है ना, मेरा अच्छा, मैं ना थोड़ा सा ओ देखो, घंटे दी मैं ना ब्रश लभ रही है, मैंने लभा नहीं, वो कॉर्नर पे पड़ा होगा। अब कहीं नज़र आया मुझे। मैं ये रिक्वेस्ट भी पूरी कर दूँ, यहाँ से ऐसे टेक्सचर पहले
साफ करना है। और दूसरा टेक्सचर इसके ऊपर रखना है। अच्छा, लोगों को ना आदत होती है अपना काम करते वक्त ना कुछ कोई साउंड लगा लेते हैं, या कोई कव्वाली लगा लेते हैं, कोई नात लगा लेता है, कोई सॉन्ग्स लगा लेता है। आप ऐसे किसको आदत है ऐसे घर पे अपने काम करते वक्त इस तरह से म्यूज़िक सुनने की, या कुछ कमेंट करके बताना। क्योंकि मैं बहुत दफ़ा मतलब के काम किया है ना, तो मेरे में नहीं है कि मैं साउंड लगा कर काम करूं। एक आधी दफ़ा मैंने किया लेकिन मज़ा नहीं आया मुझे। अच्छा जी, इसको कोल कर देते हैं। इसको भी कोल कर देते हैं, बिकॉज इसकी क्रम्बलिंग करते हैं, फिर टेक्सचर उठा लूँगी। अंदर से डैम है। अम्मा मेरी पता नहीं किधर चले गई हैं बातें करती। हाँ, ब्राउन टेक्सचर की तरफ आते हैं। ब्राउन टेक्सचर के भी गाइस फिर से ग्लास बने हैं। अब हम इसको ड्राई क्रम्बलिंग करेंगे। इसका खलाड़ा मैं नीचे नहीं डाल रही। डैम क्रम्बलिंग या वेट क्रम्बलिंग जो लवर्स हैं देख लो हूँ, फिर कहोगे। पत्तल आ गए जे, सही गल जे, हल्के में नहीं लेना। अभी समेटते हैं। ये रात को मैंने सारा किया है यार। जब गीली जगह हो ना टेक्सचर बिल्कुल भी ड्राई नहीं होता। इसलिए उसकी जगह लाजमी चेंज करें, गर्मी हो या सर्दी हो, लाजमी जगह चेंज किया करें। नेक्स्ट वन, यहाँ की भी मैंने सारी अच्छे से जो है ना ऊपर से सारा टेक्सचर उठा के नीचे किया, और नीचे करके फिर इसकी जगह साफ़ करके अब हम यहाँ पे क्रम्बलिंग करते हैं। नाइस, इसकी भी हम नीचे ही कर लेते हैं, उतने साफ़ सुथरी जगह।
ठीक है, नेक्स्ट वन इसके ऊपर करते हैं क्योंकि अभी मैंने इसकी जगह साफ़ नहीं की। ये बड़ा मज़े का फ्लफ़ी डस्टी टेक्सचर है। ओके गाइस, ये ना एक शेप क्रम्बल करती हूँ नीचे, फिर उसको ना उठा के ऊपर बना दूँगी। ठीक है, अब इसको उठा के ना ऊपर रख दूँगी। अच्छा, इसकी क्या कहा था, क्ले पॉट में और ड्राई फ्लोर क्रम्बलिंग और ये ऑरेंज रेड सैंड है ना, तो मैं ज़रूर इसकी कर दूँगी। फ़िलहाल हम ये वाले टेक्सचर की क्रम्बलिंग करते हैं। यहाँ पे धूप पड़ी है, मेरे मुंह तो सेका बज रहा है। बाकी ये वाले टेक्सचर्स अभी ड्राई हो रहे हैं, यहाँ पे भी धूप है, इनकी करती हूँ। हाँ, ग्लास शेप्स को साइड पे कर देते हैं और ये बड़ी बड़ी शेप की क्रम्बलिंग करते हैं। ग्लास शेप्स जो है ना नेक्स्ट टाइम काम आ जाएंगी फिर। यदि डस्ट बहुत उड़ दीजिए। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं और फिर ब्लॉग को एंड करते हैं क्योंकि हवा तेज़ है। अभी मैंने छत की सारी सफाई की है और टेक्सचर उड़ उड़ के फिर से पूरी छत पे फैल रहा है, तो फिर छत फिर सारी गंदी हो जाती है।